और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर आकाश विधोलिया चिकित्सक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा आईएमए के पूर्व सचिव, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉक्टर नरेश चावला जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। डॉक्टर नरेश का सबसे पहले यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर नरेश, एंटीबायोटिक दवाएं आजकल लोग खुद से लेना शुरू कर चुके हैं, यानी कि डॉक्टर की बिना सलाह के सर्दी जुकाम भी अगर होता है तो लोग इजीली एंटीबायोटिक ले लेते हैं, लेकिन ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, पहले तो आपके चैनल को बधाई कि आपने चैनल ने ये टॉपिक लिया है। हमारी मेडिकल जगत में इस टर्म एएमआर एक शब्द नहीं है। ये बहुत बड़ी तबाही है जो हम देख रहे हैं, जो कि बढ़ती ही जा रही। अब कहने का मतलब आप कहेंगे कि जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार बहुत लोग हैं। सबसे पहले तो अगर अमेरिका में या इंग्लैंड में या यूरोप में एक अगर डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखता है तो बकायदा उसकी ऑडिटिंग होती है। ऑडिटिंग का मतलब कि मिस्टर डॉक्टर, आपने एंटीबायोटिक किस इंडिकेशन में लिखा, क्यों लिखा, पेशेंट ने पूरा लिया नहीं लिया। नंबर वन, बिना ब्लड काउंट टेस्ट कराया हुआ, सीबीसी बोलते हैं इसको, एक सिंपल टेस्ट, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, उसके टेस्ट किए बिना हम एंटीबायोटिक विदेशों में नहीं दे सकते। लेकिन मेरे भारत में कोई भी मरीज डॉक्टर को रिक्वेस्ट भी कर सकता है और डॉक्टर के ऊपर भी एक दबाव होता है, डॉक्टर साहब जरा दवाई स्ट्रांग लिखना, मैं जल्दी ठीक हूँ। अगर एक वायरल फीवर है जिसने हफ्ता 10 दिन लेना है, मरीज डॉक्टर समझता है अगर मैं नहीं लिखूंगा तो दूसरा डॉक्टर लिख देगा, तो वो भी पेशेंट को ओब्लाइज कर देता है। ये बिहेवियर भी गलत है उन क्लिनिशियन स्पॉट। और उससे बड़ा दोषी हमारे देश में कौन है? वो है केमिस्ट या सेल्फ डिस्पेंसिंग। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब आपकी जरूरत ही नहीं है, आपने पिछली बार लिखा था, मैंने आपका पिछला प्रिस्क्रिप्शन रिवाइज कर दिया है, वही दवाई ले ली। अगर वो भी नहीं मिला तो केमिस्ट के पास जाता है, केमिस्ट से कहता है डॉक्टर भाई मुझे डोज दे दे। पर्टिकुलरली हमारे दिल्ली एनसीआर में there is open dispensing by chemists, which is not really bad, very bad. I have come to know all across in other metropolitan cities of India, including Bengaluru, Kolkata, Chennai, and Mumbai. शायद केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को इंसिस्ट करते हैं, बट दिल्ली एनसीआर में उसकी जरूरत भी नहीं है। These are small areas. वो सबसे बड़ा दोषी कौन है? वो मरीज खुद। एक तो डॉक्टर को दबाव डालता है, डॉक्टर जगह मुझे जल्दी ठीक करना। डॉक्टर कहता है भाई तेरा वायरल लगा 7-8 दिन में ठीक होना है, मैं 2 दिन में कैसे ठीक कर लूंगा? तो वो कहता है ठीक है जी, आप नहीं देंगे तो मुझे दूसरा डॉक्टर देगा, या केमिस्ट से मैं वैसे ही ले लूंगा। तो इन सब लेवल्स पे हमें करना चाहिए। वो आम जनता, क्योंकि ये पब्लिक चैनल है, आम जनता को मैं उजागर करना पसंद करूंगा। जो गोलियां या अच्छे एंटीबायोटिक्स अच्छा असर करते थे वो 50 to 70% यूजलेस हो गए हैं। दैट इज कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आम लोगों को मैं समझाऊंगा, मच्छरों पे अगर आपको मारना है तो डीयूटी आप अच्छी तरह छिड़कोगे तो मच्छर मर जाएंगे। अगर डीयूटी आप थोड़ी सी छिड़कोगे तो क्या पता लगे आधे मच्छर मर गए, आधे जिंदा हैं, वो कल और स्ट्रांग होकर वापस आ गए। तो यही हमें कीटाणु जो कि एंटी माइक्रोबियल से कम होते मरते हैं, उसको हमें करना है। तो आम लोगों को, क्लिनिशियंस को, केमिस्ट को, समाज को, प्लानर्स को, सबको मेरा खुलेआम ये एक स्नेहा है, एक निर्देश है कि एंटीबायोटिक को मिसयूज, ओवरयूज, डिसयूज ना करो। मरीजों को भी है डॉक्टर साहब आपकी पहले डोज में मैं ठीक हो गया था, मैंने एंटीबायोटिक खाया ही नहीं। तो मैं कहूंगा एंटीबायोटिक लिया जाए तो पूरा 5 to 7 डेज कोर्स। और ये चीज हमने देखी है लंबी बीमारियों में, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस में, फंगल इन्फेक्शंस में, और भी बुरा हाल है। तो कहने का मतलब पूरे देश को उजागर होने की जरूरत है। मुझे खुशी है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को समझा है, और लेकिन आम जनता को ये बात समझनी पड़ेगी। और रैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज द ऑर्डर ऑफ द डे। हम सबको इसको सख्ती से इसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर आकाश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है, आईसीएमआर ने इसको लेकर चिंता यहाँ पर जाहिर की है। निश्चित तौर पर ये मामला बेहद गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके आखिर इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है? क्या लोग अवेयर नहीं है अपने हेल्थ को लेकर और इस वजह से ये तमाम तरह की दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं?
जी, बहुत ही ज़रूरी, जैसे सर ने ऑलरेडी कहा कि प्राइम मिनिस्टर सर ने और आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा आज उठाया है और ये मुद्दा हर किसी जो भी इंसान इंडिया में या वर्ल्ड में रह रहा है उसकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जैसे-जैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं और अभी 2019 का डब्ल्यूएचओ का डेटा है कि पूरे वर्ल्ड में अराउंड 13.7 मिलियन लोगों ने रेजिस्टेंट इन्फेक्शन की वजह से अपनी जान गंवाई। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आजकल के इंसान खुद को सेल्फ मेडिकेशन करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। सब चैट जीपीटी यूज करते हैं, सब गूगल करते हैं, सब खुद के सिम्टम डालते हैं और रैंडमली एंटीबायोटिक कम डोज में, जो उसका इफेक्टिव डोज नहीं है उसमें लेते हैं। पूरा कोर्स पूरा नहीं करते, 5 दिन की दवाई को 2 दिन खा के बंद कर देंगे और क्योंकि उनके सिम्टम इंप्रूव हो गए। तीसरा सबसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आज के समय में है, सर ने भी ये मुद्दा उठाया कि केमिस्ट दे रहे हैं लोगों को दवाई। बिल्कुल। और दूसरी बात, केमिस्ट छोड़ो, बाकी जो लोग हैं उनको एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो भी सबको एंटीबायोटिक दे रहे हैं अननेसेसरी एट डोज जो नहीं है इफेक्टिव। उसकी वजह से एंटीबायोटिकल रेजिस्टेंस इंडिया में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। आईसीएमआर की रिपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे हेल्थ फोरम से मुद्दा बार बार उठाता रहता है कि हमें अभी अगर हमारी आंखें आज नहीं खुली तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको बचाने के लिए हमारे पास इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स नहीं बचेंगे। सबसे खासकर जो इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली जिनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, जो क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं, खास करके टीबी में आपने देखा है कि एक पेशेंट को सेम दवाई एक बीमारी ठीक करने के लिए 5-5 दवाइयां एक समय देनी पड़ती है ताकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना हो। सेम विद लेप्रेसी का 6 महीने का 1 साल का कोर्स होता है, उसमें भी 3 दवाइयां चलती हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग जो हायर एंटीबायोटिक्स है उनको डेली रूटीन में नॉर्मल फ्लू में यूज करेंगे, छोटी मोटी इंडिकेशन के लिए यूज करेंगे तो जानलेवा बीमारियों में जो उनका इफेक्ट है वो कम हो जाएगा और इससे जो होने वाली मौतें बढ़ेंगी और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। जो बीमारी पहले 6 महीने में ठीक हो जाती थी, क्रॉनिक टीबी की, अब अगर आप वो उन एंटीबायोटिक को जैसे रिफैम्पिसिन को आप छोटे मोटे इंडिकेशन के लिए यूज करेंगे, अगर रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस हुआ तो एक्ससीआर टीबी हो जाएगा, उसका इलाज कम से कम 24 महीने चलेगा। और दूसरा, जो लोग खुद सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं, सोच के कि हम पैसे बचा लेंगे, हम डॉक्टर की फीस बचा के ऐसे ओवर स्मार्टनेस कर लेंगे, वो अपना सबसे बड़ा लॉस कर रहे हैं। और मैं आज की जेनजी जनरेशन को ये एडवाइस देना चाहूंगा बहुत क्लियर वर्ड्स में कि अगर आपको लग रहा है कि चैट जीपीटी से ट्रीटमेंट फॉलो करके आप पैसे बचा रहे हैं और आप स्मार्ट हैं, आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत ही गलत सोच है आपकी। ये खुद को सेल्फ मेडिकेट करके, खुद के सिम्टम्स से डायग्नोसिस बना के, रैंडम चीजें ट्राई करके, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देख के, जो खुद डॉक्टर्स नहीं है, सेल्फ मेडिकेट करते रहेंगे आप, तो आप खुद को भी प्रॉब्लम में डालेंगे और आने वाली जनरेशन पे इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स नहीं बचेंगे उनकी जान बचाने के लिए। तो आप अपने साथ साथ आने वाली जनरेशन के साथ भी बुरा कर रहे हैं कि उन्हें रेजिस्टेंस दे रहे हैं विरासत में। बिल्कुल। तो ये सीधे तौर पर एक संदेश है, एक मैसेज